दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। करंट अफेयर्स की अपनी जो हंसती मुस्कुराती दुनिया है वो लौट आई। बीच में आरओ का एग्जाम था, इसलिए आपको थोड़ा सा कलेजे में ठंडक पड़े रहे आपके, इसलिए रोक दिया था साहब। अब अपना पेट का एग्जाम है, पीसीएस का एग्जाम है, बिहार पीसीएस का है और ईपीएफओ का है। करंट अफेयर्स में इलाका धुआं धुआं करेंगे। शुरू करते हैं अपन। जून 2025 की करंट अफेयर्स चल रही है और एक पार्ट इसका हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। ठीक, ये वाला जो आपका वीडियो आएगा इसमें आपका मतलब मेरा इसमें फेस दिखेगा, तो मजे लेते हुए अपन करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, मजा आएगा साहब। ठीक है, तो पहली न्यूज है, कॉपी किताब निकल आई, पेन पेपर निकालो और लिखने बैठो साथ में। तो वो याद तभी होगा यार जब आपको चीजें अच्छे से आएंगी, लिखोगे, बार बार उन्हीं चीजों को रिवाइज करोगे तो याद होगा। मत पढ़ो पीडीएफ के चक्कर में, यहाँ चीजें याद कर लो। जो पहली न्यूज है दोस्तों वो है पेरिटो। मैं बोलता भी हूँ, आपके साथ लिख रहा हूँ। चाहता तो पीडीएफ अपलोड कर देता और ऐसे ऐसे समझाता रहता, खुद लिख रहा हूँ ना, ताकि आपको अपने आप खुद नोट्स, अपने खुद के नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। तो जो पहली न्यूज है वो है पेरिटो मेरिनो। पेरिटो मेरिनो एक न्यूज है, ये पेरिटो मेरिनो सुर्खियों में रहा। पेरिटो मेरिनो क्या है? तो दोस्तों एक पेरिटो मेरिनो नाम का एक ग्लेशियर था। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। ग्लेशियर था, चले गए, पिघल गए साहब। ये जो ग्लेशियर है वो अर्जेंटीना में पड़ता था। ठीक है, अर्जेंटीना का एक ग्लेशियर है। क्या है? अर्जेंटीना का ग्लेशियर। अर्जेंटीना का ग्लेशियर है, क्लियर। अर्जेंटीना का एक ग्लेशियर है जो अब पिघल चुका है। तो हाल ही में सुर्खियों में रहा, पिघल गया। कौन पिघल गया? अर्जेंटीना का ग्लेशियर पिघल गया और नाम क्या है? पेरिटो मेरिनो। तो हाल ही में सुर्खियों में रहा। पेरिटो मेरिनो क्या था? एक ग्लेशियर था। कहाँ का था? अर्जेंटीना का था, पिघल गया साहब। आगे बढ़ते हैं अपन अगली न्यूज की तरफ। रिवाइज तो करते ही हैं, आप लोग जानते ही हो, आपको तो पता ही है। सम्भव भैया की करंट अफेयर्स की दुनिया हंसते मुस्कुराते चलेगी, आनंद भी लिया जाएगा, बीच में मजाक भी होगा, मजाक भी होगा अभी थोड़ी देर बाद। कई लोग तो मजाक ही देखने आते हैं, मगर मजा आएगा साहब। अगला देखो, अगली जो न्यूज है वो है ध्रुव। ध्रुव, DHRUVA, ध्रुवा। हिंदी मीडियम में इसको ध्रुव कहते हैं, इंग्लिश मीडियम में इसको ध्रुवा कहते हैं, ध्रुवा। जैसे परसों एक लड़की का फोन आया, मैडम का, मतलब अपनी उम्र की थी, बड़ी अच्छी आवाज थी साहब। उसने कहा इंग्लिश में मुझसे, सर आई वांट टू रीड घटना चक्रा। मैंने कहा घटना चक्रा की घटना चक्र? नहीं, घटना चक्रा। तो मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं ना, वो ए और लगा देते हैं एंड में, घटना चक्रा। तो हम लोग लगा देते हैं घटना चक्र। तो ये ध्रुवा या ध्रुव, कुछ भी समझ लो साहब। ये ध्रुव क्या है दोस्तों? तो इसकी पहले हाल ही में एक डिजिटल पॉलिसी शुरू की गई डाक विभाग के द्वारा, और उस डिजिटल पॉलिसी का नाम है ध्रुव। इंग्लिश मीडियम में कहा जाए तो ध्रुवा। ठीक है, तो डाक विभाग की ये डिजिटल पॉलिसी है, डाक विभाग की डिजिटल नीति है ये। पॉलिसी मतलब नीति है, ठीक है, डिजिटल नीति। ओके, डाक विभाग की डिजिटल नीति है ध्रुवा। हाल ही में सुर्खियों में रहा ध्रुवा क्या है? डाक विभाग की डिजिटल नीति। अब इस देखो, इसकी डाक विभाग की जो ध्रुव नीति है, इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म भी तो पूछी जा सकती है, स्टेटमेंट वाइज भी आ सकता है। पहला स्टेटमेंट ये हो जाए, दूसरा स्टेटमेंट ये हो जाए। कई लोगों को ये लग रहा है कि आरओ का पेपर वन लाइनर आ गया तो पीसीएस का पेपर भी वन लाइनर आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, मान्य आयोग की इच्छा के ऊपर है, जिसको जैसा पसंद आएगा वैसा पेपर बना देंगे। ठीक है, इसलिए आप तैयारी अपनी हर लेवल पर रखो, वन लाइनर भी रखो, जैसे सीधे सीधे पूछा जाए तो डाक विभाग का स्टेटमेंट वाइज आ गया, डेप्थ में आ गया तो वो भी तैयारी रखते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक एड्रेस। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक एड्रेस। ठीक है यार, वी रह गया ना, वी वर्चुअल एड्रेस हो रहा है, वर्चुअल, सॉरी, अब हो गया ना DHRU, हाँ अब सही है, VA, ध्रुवा पूरा हो गया ना। डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस
रेफरेंस, यू से यूनिक, वी से वर्चुअल, ए से एड्रेस। इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म हो गई और ये डाक विभाग की एक डिजिटल पॉलिसी है। क्लियर? और बढ़िया हो, करंट अफेयर्स में बहुत दिनों बाद मिल रहा है, पार्टी शार्टी होगी, अब तो धुआं मचा देंगे। अगली जो न्यूज है देखते हैं वो दोस्तों क्या है। जो अगली न्यूज है वो है जंगुजेर कॉरिडोर। जंगुजेर कॉरिडोर हाल ही में सुर्खियों में रहा। जंगुजेर कॉरिडोर क्या चीज है? चीज क्या है? तो कॉरिडोर, कॉरिडोर जानते हो क्या होता है? तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, वही होता है कॉरिडोर। ऐसे समझ लो, ये हो गया कॉरिडोर। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ये कॉरिडोर मतलब एक गली टाइप की हो गई है। ठीक है, अब तुम यहाँ खड़े हो बढ़िया सा, और ये खड़े हैं साहब दूसरा, तो ये बीच में जो तुम्हें इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, ये कौन सा दरिया है, और ऐसे है ना, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आंख का दरिया है और चल के जाना है। तो बस ये जो दरिया है ना, जो पार करना है, बस वही होता है कॉरिडोर। और इधर जो देश है वो इधर का जो देश है वो है आर्मेनिया। आर्मेनिया में तुम खड़े हुए हो, ठीक है, आर्मेनिया एक देश है, वहां तुम खड़े हो। और एक देश और है अजरबैजान, यहाँ तुम्हारी महबूबा खड़ी हुई है। अजरबैजान एक देश है ना, यहाँ तुम्हारी महबूबा खड़ी हुई है। अब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में बस ये जो कॉरिडोर बना दिया है ताकि तुम्हारी मोहब्बत कबूल हो जाए। अगर तुम लड़की हो तो तुम्हारा महबूब खड़ा है, बहारो फूल बरसा हो, जंगुजेर कॉरिडोर ने काम सफल कर दिया। बहारो फूल बरसा हो, जंगुजेर कॉरिडोर आया है। तो जंगुजेर कॉरिडोर क्या है? आर्मेनिया और अजरबैजान को आपस में जोड़ने के लिए एक रास्ता बना दिया गया है बढ़िया सा, ताकि इश्क का जो दरिया था वो पूरा हो सके। क्लियर है? आर्मेनिया और अजरबैजान। अब देखो ये जो दो देश आई गए हैं, आर्मेनिया आ गया और इधर अजरबैजान आ गया, तो जब ये देश आ ही गए तो इनकी राजधानी भी देख लेते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। कल को इश्क करना पड़ा तो वीजा बनवाओगे तो राजधानी तो पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए है? आर्मेनिया की राजधानी पता है क्या है? बताओ क्या है, लगाओ खोपड़ी। आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान। क्या है? येरेवान। ठीक है, आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान। अजरबैजान की राजधानी है दोस्तों बाकू। क्या राजधानी है अजरबैजान की? बाकू। तो राजधानी भी देख ली। सुर्खियों में रहा जंगुजेर कॉरिडोर क्या है? आर्मेनिया और अजरबैजान को मिलाने के लिए एक रास्ता। ऐसे भी आ सकता है कि आर्मेनिया और अजरबैजान को मिलाने के लिए हाल ही में कौन सा कॉरिडोर शुरू किया गया है? तो जंगुजेर कॉरिडोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक, जो अगली न्यूज है वो है असीम मुनीर। असीम मुनीर, हाल ही में आपने कुछ दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर विंदूर ये सब सुने होंगे, इंडिया पाकिस्तान वॉर वगैरह रहा था, है ना? इंडिया पाकिस्तान वॉर वगैरह देखा ही होगा, ऑपरेशन सिंदूर। तो उस वॉर के टाइम की ही बात है, उसके कुछ टाइम बाद, वॉर के कुछ टाइम बाद ही, ऑपरेशन सिंदूर के कुछ टाइम बाद ही पाकिस्तान ने असीम मुनीर साहब को अपने यहाँ फील्ड मार्शल नियुक्त कर दिया था। तो ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बने थे जो काऊ काम के नहीं थे अब तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। पाकिस्तान के ये फील्ड मार्शल बने, लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ये दूसरे क्रम के बने हैं, इससे पहले एक और बन चुके हैं। तो ये पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल हैं। कौन है? दूसरे फील्ड मार्शल। क्या नाम है इनका? असीम मुनीर। असीम मुनीर, क्या नाम है इनका? असीम मुनीर। तो ये दूसरे क्रम के हैं। इससे पहले फिर कौन थे? फील्ड मार्शल जानते हो क्या होता है? फील्ड मार्शल ये थल सेना जो होती है उसका अध्यक्ष होता है, सेनापति टाइप का, मतलब थल सेना अध्यक्ष होता है। लिख लो, अगर मान लो भूल जाओ तो थल सेना अध्यक्ष होता है ये फील्ड मार्शल। जैसे अपने यहाँ जनरल नहीं होते सेना में, जो सबसे ऊंचे अधिकारी होते हैं, वही 5 स्टार रैंक का ऑफिसर होता है ये फील्ड मार्शल। असीम मुनीर को बनाया गया है, दूसरे क्रम के ये बने हैं। तो पहला कौन बना था? पहला कौन बना था? पाकिस्तान का, क्योंकि ये सुर्खियों में आ गया। तो पहले जो पाकिस्तान के बने थे उनका नाम है जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान। पहले जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल थे उनका नाम है जनरल अयूब खान। क्लियर?
कोई दिक्कत तो नहीं है, मजा आ रहा है? बरसात चल रही है एकदम बढ़िया बढ़िया, बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में। अच्छा, बरसात का एक अपना अलग मजा होता है ना। अपन जैसे जिस उम्र में अपन लोग हैं उसमें बरसात में एक अलग ही धुआं मचता है। मतलब जो लोग शादीशुदा हैं, जिनके पास मियाँ बीवी वाला सिस्टम है, वो बरसात में पकौड़े तलवाते हैं। अजी सुनती हो, पकौड़े बना लो, पानी बरस रहा है, ठीक है। फिर वो मैडम बोलती हैं, हाँ हाँ मैं तो बस पकौड़े ही तलने आई थी, पकौड़े ही तलवा लो मुझसे। और जो लोग सिंगल हैं वो बरसात की तरफ देखते रहते हैं कि कब कोई पकौड़े तलने वाली आएगी। अब उन्हें क्या बताएं कि वो पकौड़े तलने वाली नहीं आएगी, वो तुम्हें तल देगी अच्छे से पकौड़े बना के। आओ तो बेटा, शादी करके सब पता चलेगा तुम्हें। मैं भी देखता रहता हूँ थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक्सपीरियंस घर परिवार में। आओ बेटा, शादी का लड्डू, गरम तेल के पकौड़े में तुम्हें ना तल दिया जाए ढंग से। आगे बढ़ते हैं साहब, अगली न्यूज है हसीना मान जाओ, शेख हसीना। अगली न्यूज है दोस्तों शेख हसीना, ठीक है। हसीना मान जाओगी, बिल्कुल मान जाएंगे। शेख हसीना आ गई, अच्छी पिक्चर है हसीना मान जाओगी। शेख हसीना का नाम आपने सुना ही होगा, हसीन लोगों का नाम तो तुम सुनते ही हो। बांग्लादेश की ये हसीना है और इतनी सुंदर है कि देख के मन खराब हो जाएगा तुम्हारा। बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर है, पूर्व बोलते ना, पूर्व प्रधानमंत्री है तो फीलिंग नहीं आती, एक्स बोलने में अच्छा लगता है। शी इज एक्स यार, शी इज एक्स ऑफ बांग्लादेश एज अ प्राइम मिनिस्टर। यस यस यस, शी इज एक्स। बांग्लादेश की पूर्व प्राइम मिनिस्टर है ये। अभी कुछ दिनों पहले इन्हें धुआं मचाया था। ये एक्स लिख दे, एक्स पीएम है, अब अच्छा लग रहा है। एक्स पीएम है ये, ठीक है। एक्स ही लिखा है, कुछ और नहीं बोलना मैंने, तुम गलत प्रोनाउंसिएशन कर लो, एक्स बोल लो, ई एक्स, आगे कुछ लगा मत देना इसके। समझ रहे हो। तो ये बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर है। अभी कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में ड्रामा हुआ था, आप जानते ही हो सब कुछ। इन पे खूब इन्होंने कुछ गलत डिसीजंस लिए थे, अत्याचार वगैरह खूब हुआ था, ये सब जानते हो। तो इसके लिए जो इंटरनेशनल कोर्ट है, द हेग वाला, संयुक्त राष्ट्र संघ वाला इंटरनेशनल कोर्ट, उस पर इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो मुकदमा में जो आरोप था वो सिद्ध भी कर दिया गया, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इनके खिलाफ आरोप स्वीकार किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इन पर आरोप स्वीकार किया गया है। अब वो आरोप कौन सा है, कई तरह के आरोप हो सकते हैं, तो वो आरोप है मानवता के खिलाफ का आरोप, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मानवता के विरुद्ध आरोप स्वीकार किया गया, मानवता के विरुद्ध, ठीक है। मानवता के विरुद्ध वाला आरोप इन पर स्वीकार किया गया है, ठीक है। मानवता के विरुद्ध आरोप स्वीकार किया गया, स्वीकारा। किन के खिलाफ? जो तुम्हें हसीन लग रहा था, इतना हसीन है कि मानवता की ऐसी तैसी मार दी इन्होंने बांग्लादेश में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इनके खिलाफ मानवता के विरुद्ध आरोप स्वीकार किए गए हैं। केस नहीं हुआ है, केस फाइनल मतलब किया गया कि हाँ तुमने जो किया था वो गलत थी हसीना, तो मैं हसीन इतना हंस गई तुम कि तुमने हसीनों की ऐसी मार दी, तो ये आपने समझ लिया इस तरीके से। अगली न्यूज समझते हैं अपन लोग, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक से खबर आ रही है। आज के मुख्य समाचार एशियाई विकास बैंक से निकल कर आ रहे हैं, ये भी देख लेते हैं अपन लोग। एशियाई विकास बैंक, अभी अपन रिवाइज भी करेंगे हंसते मुस्कुराते हुए। पहले 2-4 न्यूज तो पढ़ लें थोड़ी बहुत, तब तो रिवाइज करें। तो एशियाई विकास बैंक से क्या है साहब? तो एशियाई विकास बैंक का आपने नाम सुना होगा। ये कर्जा बांटती है साहब गरीबों को, हम भी गरीब हैं कभी कभी, पर हमें नहीं देती, राज्यों को और देशों को देती है, हम जैसे तुच्छ प्राणियों को थोड़ी देती, ठीक है। तो एशियाई विकास बैंक ने असम में, कहां पर? असम में कुछ पैसे दिए थे उधार, कर्जा दिया था कि ताकि असम में एक प्रोजेक्ट शुरू किया जा सके। और उस प्रोजेक्ट का नाम था कार्बी ओंगलोंग प्रोजेक्ट, ठीक है। असम में कार्बी ओंगलोंग प्रोजेक्ट चलता है, एक कार्बी ओंगलोंग प्रोजेक्ट, ओंगलोंग, ठीक है। कार्बी ओंगलोंग जो प्रोजेक्ट था वो सौर ऊर्जा से संबंधित था, तो ये सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट था, सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट था। अब समझे आप, असम में कार्बी ओंगलोंग सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए एशियाई विकास बैंक ने कुछ पैसे दिए
लेकिन वो पैसे असम सरकार ने वापस कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि असम की जो स्थानीय आबादी है उसने कहा कि ये प्रोजेक्ट हमें नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे खुश हैं, हमें कुछ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, ताकि हमारी जो स्थानीय रीति रिवाज हैं, जो स्थानीय हमारी प्रकृति है, नेचर है, जो वहाँ के पेड़ हैं, पहाड़ हैं, विविधता है, डाइवर्सिटी है, जो ब्यूटीफुल नेचर है उसका, वो प्रभावित ना हो। असम के लोगों ने ये कहा कि हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जिससे हमारी प्रकृति का विनाश हो जाए। ये बहुत अच्छी बात है। हजारों लोगों को असम में इस प्रोजेक्ट के बाद रोजगार मिलता। अगर कोई फैक्ट्री लगती तो काम मिलता कि नहीं मिलता, लेकिन असम के लोगों ने कहा कि हमें ऐसा काम नहीं चाहिए, ऐसा विकास नहीं चाहिए जिससे असम की असली प्रकृति का विनाश हो जाए। बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसलिए कार्बी आंगलोंग सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के तहत एशियाई विकास बैंक ने जो पैसा दिया था, जो कर्जा दिया था, वो वापस ले लिया गया। कर्जा वापस। कर्जा किसने दिया था? एशियाई विकास बैंक ने। और क्यों लिया ये? कारण क्या है? स्थानीय विरोध। कारण क्या रहा इसका? स्थानीय विरोध। ठीक है। अब आपको ये सवाल करंट अफेयर्स में कैसे आ सकता है? ऐसे आ सकता है ये करंट अफेयर्स में कि पूरी कहानी लिख दे कि ऐसे ऐसे एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में चल रहे सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के तहत अपना कर्जा वापस ले लिया क्योंकि वहां की जनता ने विरोध किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? असम। और मैं ये स्टोरी आपको नहीं से बताता तो आप समझ नहीं पाते। अब आपके दिमाग में पूरी स्टोरी घुस गई होगी, आप सीधे असम ठोक दोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, जो अगली न्यूज है उसको देखते हैं अपन लोग। अगली न्यूज है दोस्तों ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। कौन सी न्यूज है? ऑपरेशन स्पाइडर वेब्स। स्पाइडर होता है स्पाइडर, स्पाइडरमैन ऐसे करता था ना, स्पाइडरमैन ऐसे करके यूं करता तो जाला चला जाता था ना। हम लोग जब छोटे थे तो ऐसा लगता था काश क्या, दो चीजों के बड़े ख्वाब थे। एक वो शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल आती थी, शाकालाका बूम बूम वाली, ऐसा लगता था उसको कुछ भी बना दे और वो निकल के बाहर आ जाएगा। एक लड़की बना देंगे सुंदर सी तो लड़की बाहर आ जाएगी है। मतलब जब छोटे थे तब सोचते थे कि खिलौना बना दे, अब बड़े हो गए तो सोचते कोई बढ़िया सी लड़की बना दे और कभी कभी सोच लेते हैं कि 2-4 करोड़ रुपए बना दे। मतलब लड़की अकेली का पैसा तो बना सकते हैं जब पैसा होगा तो लड़की अपने आप ही आ जाएगी, नहीं तो क्या मतलब है? अच्छा सही बात है ना, पैसा हो तो लड़की अपने आप आ जाती है तो ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब्स, मतलब हर लड़की ऐसी नहीं होती कि पैसे पे आए, जैसे हर लड़का बुरा नहीं होता। मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी हर लड़का बुरा हो जो खूबसूरती पे जाए। मतलब जरूरी थोड़ी कि लड़का जो है वो लड़की की खूबसूरती ही देखे, हो सकता है उसका आंतरिक हृदय उसको पसंद आए। और जरूरी नहीं है कि लड़की भी सिर्फ लड़के की दौलत देखे, हो सकता है कि उस लड़के का स्वभाव उस लड़की को पसंद आए। तो एक्सेप्शनल केस तो हो ही सकते हैं। ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, हाल ही में आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले यूक्रेन रशिया खूब दाएं 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 बम पटाखे चले। यूक्रेन धुआं मचाए है रसिया पे, रसिया मचा रहा है यूक्रेन पे। तो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो वो चल रही थी तबाही, युद्ध चल रहा था, उसके तहत यूक्रेन ने रसिया के, रसिया मतलब रूस, रसिया समझ के हंस मत जाना, रसिया वो नहीं, रसिया मतलब रसिया तो है ही, रूस समझो, ठीक है। रसिया तो थोड़ा सा वो वाले वहां पे पहुंच जाता हूँ, रसिया मतलब वही है तो यूक्रेन ने रूस पर सैन्य अभियान किया ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के तहत। याद रखना यूक्रेन ने रूस पे किया है। अभी ये क्योंकि जून की खबर है, तो जब आरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी तो एक कोचिंग वालों ने इसको उल्टा बना दिया था। ये क्वेश्चन बनाया कि इसमें स्टेटमेंट ये दे दिया कि रूस ने यूक्रेन पर बनाया, रूस ने यूक्रेन पर चलाया, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यूक्रेन ने रूस पर सैन्य अभियान चलाया। कौन से सैन्य अभियान? ऐसे ही आप फिगर बनाओ अपना नोट्स में, तब आपको क्लियर रखे। अब आप भूल जाओ, अब आप भूलोगे नहीं। यूक्रेन इधर लिखो, रूस इधर लिखो, ऐसे तीर बनाओ, क्योंकि अगर स्टेटमेंट लिखोगे तो भूल जाओगे। यहाँ यूक्रेन है, यहाँ रूस है, सैन्य अभियान। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि यूक्रेन ने रूस पर सैन्य अभियान चलाया ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के तहत। क्लियर? यूक्रेन ने रूस पर सैन्य अभियान चलाया ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के तहत। अगली न्यूज, इसके बाद थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, फिर अपन और आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। ये वाली जो करंट अफेयर्स की क्लास है दोस्तों, ये डेली नहीं आएगी, हफ्ते में 2 या 3 दिन आएगी, क्योंकि इतनी करंट अफेयर्स थोड़ी होती, हफ्ते में 3 दिन भी आएगी तब भी खल्लास, टेंशन नहीं लेना, पूरा आपका काम कराएंगे। डेली डेली डालेंगे तो क्या मतलब है, क्योंकि इतनी न्यूज़ तो हो। अब जून का, अभी तो अगस्त चल रही है, अगस्त स्टार्ट हुई है, जून की करंट अफेयर्स 6-7 क्लासों में, 8 क्लासों में खत्म हो जाएगी। डेली डेली खत्म कराएंगे तो फिर एक दिन क्या करेंगे हम, जब सब कुछ खत्म ही हो जाएगा तो। ठीक है, ज्योग्राफी की आपकी क्लास मंडे टू सैटरडे आएगी कंटिन्यू। ठीक है, ये वाली क्लास हफ्ते में 3 दिन, और लगेगा तो 4 दिन, जैसा भी रहेगा कराते रहेंगे। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो है भारत जैन। भारत जैन, अब जैसे करंट अफेयर्स की क्लास डेली नहीं आएगी, तो जो टाइम बचेगा उस पर हम कभी कट ऑफ क्रैकर सीरीज दे देंगे, या कभी शॉर्ट ट्रिक दे देंगे, कुछ ना कुछ आपको देते रहेंगे, 2-4-5 मिनट का छोटा छोटा वीडियो, ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड 1-2 नंबर का पर डे फायदा होता रहे। ठीक है, चिंता मत करो दोस्तों, आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही संभव भैया देते हैं, फालतू की बकवास अब करते नहीं है, मतलब हंसी मजाक एक अलग चीज है, इधर उधर का बेकार का वीडियो नहीं बनाते। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। भारत जैन क्या है? संभव जैन नहीं है, भारत जैन है, देख रहा है विनोद। अब जैन जो है भारत के नाम के आगे जुड़ गए, भारत जैन। तो भारत जैन दोस्तों एक भारत सरकार की एआई पहल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल है। ठीक है, भारत सरकार की एआई पहल है ये। क्या होगा इसमें अभी बताता हूं मैं। ठीक है, भारत सरकार की एआई पहल है ये। एआई समझ रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भारत सरकार की एआई पहल है। और जो भारत में 22 भारतीय जो भाषाएं हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उनके रिगार्डिंग एआई से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है अलग अलग भाषाओं में, तो ये पहल आपकी काम आएगी, उसके लिए ये शुरू की गई है। तो 22 भारतीय भाषाओं के लिए शुरू की गई है। ठीक है भाई, आपको जैसे एआई चलाना है तो इंग्लिश में चलता है एआई, चैट जीपीटी एक एआई तो है ही, हिंदी में भी चल सकता है, लेकिन मान लो गुजराती में चलाना हो, या आपको डोंगरी में चलाना हो, किसी और लैंग्वेज में चलाना हो, तो सभी लैंग्वेज में चलेगा भारत जैन पहल के तहत। ठीक है, तो 22 भारतीय भाषाएं हैं, 22 भारतीय भाषाओं में एआई सॉल्यूशन मिले आपको, एआई समाधान के लिए। ठीक है, एआई का समाधान 22 भारतीय भाषाओं में मिलेगा। क्लियर है? उसके लिए कौन सी पहल शुरू की गई है अभी हाल ही में? भारत जैन पहल। भारत जैन पहल का संबंध किससे हो गया? भारत सरकार की 22 जो भारतीय भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची वाली, उसके तहत एआई सॉल्यूशन मिल जाएगा भारत जैन पहल के तहत। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अपन लोग। चलो रिवाइज करा दूं थोड़ा सा। पहली जो न्यूज थी वो क्या थी? पेरिटो मेरिनो। पेरिटो मेरिनो क्या था? अर्जेंटीना का एक ग्लेशियर था, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। तो पेरिटो मेरिनो एक ग्लेशियर था जो अर्जेंटीना का था, पिघल गया। अगला ध्रुव क्या था? ध्रुव था डाक विभाग की एक डिजिटल पॉलिसी थी। अभी अपन ने ध्रुव को देखा था, इंग्लिश हिंदी ध्रुव ध्रुवा। तो डाक विभाग की एक डिजिटल पॉलिसी थी, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल, एच से हब, आर से आपका ये रेफरेंस, यू से आपका यूनिक, वी से आपका वर्चुअल, और ए से आपका एड्रेस। क्लियर है? बहुत चांस नहीं है कि इसकी फुल फॉर्म आए, लेकिन फिर भी 1-2 बार दिमाग में रहेगी तो सही रहेगा। क्या है ध्रुव? डाक विभाग की एक पॉलिसी डिजिटल। जंगुजेर कॉरिडोर, भाई इश्क एक जंग ही तो है, इश्क मतलब प्यार यानी मोहब्बत, एक जंग ही तो है। अब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जब मोहब्बत थी तो वो जंग थी, और जंग पे ऐसा जोर लगाया कि कॉरिडोर बना दिया। ऐसे आपको याद हो जाएगा, जंगजेर कॉरिडोर। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक कॉरिडोर बनाया गया, उसका नाम है जंगजेर कॉरिडोर। आर्मेनिया की राजधानी है येरेवान, जबकि अजरबैजान की राजधानी है बाकू। ठीक है। असीम मुनीर कौन थे? पाकिस्तान के दूसरे ये फील्ड मार्शल है। फील्ड मार्शल का मतलब होता है थल सेना अध्यक्ष। ये एक 5 स्टार रैंकिंग होती है, सेना में होता है ना 3 स्टार ऑफिसर, 5 स्टार ऑफिसर, तो ये 5 स्टार ऑफिसर होते हैं। चॉकलेट नहीं है 5 स्टार ऑफिसर है। ठीक है। अगला, जो पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल थे उनका नाम था जनरल अयूब खान। दूसरे कौन बन गए अभी? असीम मुनीर। ठीक है। आगे, शेख हसीना मान गई, ऐसी मानी कि धुआं निकल गया। मानवता के विरुद्ध इनके खिलाफ आरोप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में स्वीकार किए गए।
हसीना साहब के, और ये बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर थी। कुछ शब्द बोलने में बड़ा मजा आता है, एक्स प्राइम मिनिस्टर। समझ रहे? सो तो हंसी आ जाती होगी, दांत एकदम बाहर आ जाते होंगे, खिड़खिड़ खिड़खिड़ खिड़खिड़। लाइब्रेरी में बैठते हो तो अगल बगल वाले देखते होंगे, यार क्या देख रहे हो तुम, कोई मूवी भी देख रहे हो क्या? सो इतना हंस रहे हो। एशियाई विकास बैंक, वही असम वाली बात कि असम का जो कार्बी आंगलोंग सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट चल रहा था, उसका विरोध वहां की जनता ने किया और जो कर्जा था वो वापस कर दिया। ठीक है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना पता है कब हुई है? 1966 में। हाँ, 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर मालूम कहाँ है? मनाली में नहीं है, मनीला में है। मनाली नहीं, मनीला, फिलीपींस में पड़ता है। मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। ठीक है। आगे, ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, ये यूक्रेन ने रशिया पर सैन्य अभियान कर दिया और उसका नाम है ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। ठीक है। आगे, ये भारत जैन पहल थी, संभव जैन की तरह 22 भारतीय भाषाओं में एआई सॉल्यूशन मिलेगा, भारत सरकार की ये पहल अभी बताया था। अब अपन आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। ठीक है। जो अगली न्यूज है वो है बाय कटर टीवी। ठीक है। बायर कटर टीवी एक न्यूज है। बायर कटर टीवी 2 नाम है इस न्यूज का। बायर कटर टीवी 2 क्या है? ये बायर कटर टीवी 2, तो अभी जो पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो खूब संघर्ष चला, तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सूप आतंकवादी जो ठिकाने थे उड़ा दिए सारे ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने भी अपने लुंज पुंज तरीके से अटैक करने की कोशिश करी, तो कुछ ड्रोन भेजे थे उड़ते हुए, जो भारत ने पहले निशाने में उड़ा दिए। उन ड्रोनों का नाम है बायर कटर टीवी 2। ठीक है। जो अभी पाकिस्तान ने कुछ ड्रोन भेजे थे इंडिया पे अटैक करने के लिए, छोटे छोटे, वो ड्रोन का नाम है बायर कटर टीवी 2। तो ये जो ड्रोन है, लेकिन ये ड्रोन भेजे पाकिस्तान ने है, पर बने पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान कुछ बना ही नहीं पाता सिवाय चूतिया बनाने के। पाकिस्तान कुछ नहीं बना पाता, चूतिया बनाता है बस कि हमारे यहाँ आतंकवाद नहीं है, हमारे आतंकवाद नहीं है। तो ये बायर कटर टीवी 2 है। ये तुर्की, जो टर्की देश है अपना नहीं, मतलब टर्की है ना, अपना ही है सब, अपनी दुनिया पूरी अपनी है अपनी मालिक है पूरी दुनिया का। तो ये तुर्की जो देश पड़ता है, टर्की जो देश पड़ता है, टर्की द्वारा निर्मित ड्रोन है ये। टर्की ने इन ड्रोनों को बनाया था। किसने बनाया था? टर्की ने। और ये पाकिस्तान ने इंडिया पर अभी अटैक करने के लिए भेजे थे, जो इंडिया वालों ने उड़ा दिए, बिल्कुल धुआं मचा दिया। इन ड्रोनों को तोड़ तोड़ के माचिस की डिब्बी में भेज दिया भर के, यानी विफल रहा उनका आक्रमण। तो पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमले में प्रयोग। ठीक है। पाक द्वारा भारत पर, ठीक है, पाक द्वारा भारत पर विफल इसलिए लिख दिया क्योंकि सक्सेसफुल तो रहे नहीं, विफल आक्रमण। ठीक है। विफल आक्रमण। अब आपको ये समझ में आ जाएगा, विफल आक्रमण में ये प्रयोग किए गए थे। क्या नाम है इनका? बायर कटर टीवी 2। अगली न्यूज देखते हैं दोस्तों। अगली न्यूज है यूनोफिर। EUNOFIR है बस इसमें, यूनोफिर। ठीक है। यूनोफिर क्या चीज है? देखो, यूनोफिर अभी आपको समझ में आएगा क्या है। EU समझा रहे हो? EU क्या हो गया? EU से हो गया यूरोप। क्या हो गया? EU से यूरोप। इंग्लिश में EU को यूरोप ऐसे लिखेंगे। और इनसे हो गया दोस्तों इंडिया। क्या हो गया? इंडिया। ठीक है। और यूरोप और इंडिया का तो हो गया साहब। और ये एक नौसैन्य अभ्यास है। एन समझ रहे हो? नेवी। ठीक है। नेवी तो मतलब नौसेना। तो ये नौसैन्य अभ्यास है, एक नौसैन्य अभ्यास। हाल ही में सुर्खियों में रहा यूनोफिर इन क्या है? तो घोषणा की गई है कि यूनोफिर अभ्यास यूरोप और इंडिया के बीच में किया जाएगा। ये बात याद रखना, इंग्लैंड की बात नहीं है ये। कई लोग यूरोप को सिर्फ इंग्लैंड समझ लेते हैं। यूरोप एक महाद्वीप है जिसमें कई देश हैं, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, इंग्लैंड भी है, और भी बहुत देश है। तो पूरा यूरोप मिलके और हिंदुस्तान अपना अकेला आपस में नौसैन्य अभ्यास करेंगे। उसका नाम रखा गया है यूनोफिर इन। अब ये अभ्यास कहाँ होगा, कब होगा, वो जब भी न्यूज आएगी तब आपको बताया जाएगा। तो यूनोफिर इन क्या हो गया?
यूरोप और इंडिया के बीच में होने वाला एक नौसैन्य अभ्यास। और बताओ, बढ़िया चल रहा है सब? मौज चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? देखो, पेपर हो चुके हैं, जो हो चुके हैं उनकी तैयारी को आपने जो अपनी गलतियों से सीखा, जैसे आपको एग्जाम दे के आए अभी हाल ही में, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक जगह वो जितनी गलतियां थी सारी नोट कर लो, सिली मिस्टेक्स आपने करी वो नोट करो, आपको लग रहा है रिवीजन में कमी थी वो नोट करो, अपनी सारी कमियां एक जगह नोट कर लो और उन कमियों पर ध्यान दो। अगर उन कमियों पर ध्यान दोगे अगली परीक्षा में सफलता मिल जाएगी। अगर उन कमियों से कुछ सीखोगे ही नहीं और लगातार उसी धड़ल्ले से जो पहले चल रहा था, पेपर दे आए साहब, अब पेपर का हवाई जहाज बना के उड़ा दिया, उस पेपर से कुछ सीखा ही नहीं, ये भी तो एक कमी है ना। उस पेपर से सीखो, कहाँ गलती रह गई उसे पहचानो। अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं ना, कहाँ कमी रह गई उसे पहचानो और वार करो, असफलता एक चुनौती है, ऐसे करके है नहीं, बहुत मतलब एक उनकी अच्छी पोएम है, उसमें बात कही गई है। तो कमी से सीखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अगली जो न्यूज है वो है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, ये न्यूज आ गई साहब। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनता है? सबको पता है, बचपन से मना रहे हैं बढ़िया तरीके से। 5 जून को बनता है विश्व पर्यावरण दिवस। कब बनता है? 5 जून को, ठीक है, 5 जून को बनता है। लेकिन अब ये तो पूछा ही नहीं जाएगा कब बनता है, ये जरूर पूछा जाएगा थीम क्या थी। जिन्हें पेट का एग्जाम देना है उसके लिए इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सितंबर में परीक्षा है और ये लेटेस्ट है साहब, ठीक है। इसकी जो थीम है वो है एंडिंग, एंड मतलब खत्म कर रहे हैं ना, एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इसकी थीम है। मतलब एंडिंग माने होता है खत्म कर दी, द एंड हो गया पिक्चर का। तो एंडिंग ग्लोबल मतलब वैश्विक रूप से, इंटरनेशनल लेवल पे। प्लास्टिक तो तुम जानते ही हो, प्लास्टिक, पॉल्यूशन माने प्रदूषण। तो वैश्विक रूप से जो प्लास्टिक का प्रदूषण है उसको खत्म करना है, ये इसकी थीम है, एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन। बोलो साथ में, बोलो, ए बोलो, ए बोलो, ए बोलो ए बोलो भैया, बोलो एंडिंग, बोलो एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन। काहे की थीम है जे? संभव भैया की बर्थडे की थीम नहीं है, बर्थडे निकल गया 24 जुलाई को, जब उससे पहले बन गया था पर्यावरण दिवस 5 जून को, ठीक है। उसकी थीम क्या है? एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन। अच्छा, इसमें जो जिन वीडियो में मेरे चेहरे दिखते होंगे उसमें ज़्यादा मजा आता होगा ना, वो ज्योग्राफी वाले में मेरा चेहरा नहीं दिखता क्योंकि मैं वो सुबह सुबह वीडियो बनाता हूँ 5, साढ़े 5, 6 बजे। तो क्या होता है, सुबह सुबह 6 बजे उठे साहब, एक हाथ से ब्रश कर रहे हैं, दूसरे हाथ से वीडियो बना रहे हैं तो ये हो जाता है ना, मतलब सुबह सुबह ऐसे अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं, जब जोर जोर से आह की आवाज़ आती है तो जोर जोर से चिपका ले सही है फेविकॉल। मतलब सुबह सुबह इतना यार, ना तो चेहरा ही इतना अच्छा लग रहा होता है, ना खोपड़ी इतनी काम कर रही होती है, इसलिए मैं उसी बना देता हूँ ठीक है। इसमें ये वीडियो मैं शाम को बनाता हूँ, तब तक थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट आ जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो पर्यावरण दिवस से ही रिलेटेड है, ये तो इसकी थीम हो गई। अभी इसकी एक न्यूज़ बची है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया 2025 में, मेजबान देश कौन था इसका? आयोजन किए जाते हैं ना, मेजबान कंट्री कौन सी थी, मेजबान देश? तो मेजबान देश है दोस्तों साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, ठीक है। कौन है? दक्षिण कोरिया, इसका मेजबान देश कौन सा है? दक्षिण कोरिया। तो विश्व पर्यावरण दिवस कहाँ मनाया गया? दक्षिण कोरिया में। क्लियर? अब देखो, इंडिया तो पर्यावरण को लेके बड़ा एक्टिव है साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पर्यावरण को लेके बड़ी अच्छी अच्छी घोषणाएं करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोचा दक्षिण कोरिया में तो मेजबानी हो रही है, हमें कोई पूछो नहीं रहा है, हमें पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए भाइयों बहनों? तो भाइयों बहनों बिल्कुल पूछना चाहिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। तो इन्होंने भारत के द्वारा एक अलग से एक कैंपेन शुरू कर दिया साहब, एक अभियान शुरू कर दिया पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। क्या नाम है उस अभियान का? देखो, तो भारत का एक अभियान शुरू हुआ पर्यावरण दिवस में ही, ये अलग न्यूज़ नहीं है, उसी में है। जो भारत का अभियान शुरू हुआ उसका नाम देखो, भारत का अभियान क्या था? भारत का अभियान है दोस्तों वन नेशन वन मिशन। वन नेशन वन, गलत लिख गया ना, अंग्रेजी अपनी ऐसी है थोड़ी सी। वन नेशन वन
मिशन, वन नेशन वन मिशन, और ये टू टू करके डॉट डॉट लगा के आगे भी है, एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये इसका इंडिया की तरफ से पर्यावरण दिवस 5 जून को जो मनाया जाता है, उसके लिए भारत की तरफ से एक कैंपेन यानी अभियान शुरू किया गया, जिसका नाम क्या है, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। भाई इसकी थीम ही यही है, इसकी थीम भी तो ऐसे ही थी, एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने के लिए थीम थी इसकी, जो साउथ कोरिया में बनाई गया था मेजबानी में। इंडिया ने भी वही एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन की थीम के बेस पे वन नेशन वन मिशन इसमें और घुसेड़ दिया, बाकी एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन तो सेम है। ये भी आपने समझ लिया। क्लियर? लिखते जा रहे हो कि नहीं लिखते जा रहे? लिख लेना महाराज, नोट्स बना लो, महाराज भी और महारानियों भी। ईडीएफ पीडीएफ गए जमाने, सब भैया नहीं देंगे अब पीडीएफ। तब तो आरो यारों में इसलिए दी थी मैंने पीडीएफ, क्योंकि मैं यूट्यूब पर लेट आया था, 2 महीने पहले ही तो आया था मैं। 27 जुलाई का आपका पेपर था, और मेरा जो यूट्यूब पर पहले वीडियो आया है वो 27 जुलाई से 3 महीने पहले आ गया होगा। होली के बाद शुरू किया मैंने अपना, तो होली मार्च में थी, तो अप्रैल मई जून 3 महीने तो मिले थे बस, इसलिए मैंने पीडीएफ भी दे दी थी, ताकि जिन्हें पीडीएफ से पढ़ना वो पीडीएफ से पढ़े, और जिन्हें वीडियो देखना वो वीडियो से देखें। अब तो पूरा टाइम है, अब तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर सब भैया के संग मजे लेते हुए समझना है तो। और अगर तुम मेहनती नहीं हो, पीडीएफ वाले हो, तो फिर तुम्हारा फायदा यहाँ से नहीं हो पाएगा। फिर तुम आराम से किसी की पीडीएफ देखो, या उससे देखो जो पीडीएफ दे देता हो, अपन नहीं देगा। खरा खेल प्रयोगवादी। एक दिन तुम्हें एहसास भी होगा कि सिलेक्शन जो खुद लिख रहा था उसके दिमाग में बातें ज्यादा आ रही थी, और उसको लास्ट मोमेंट तक याद रही चीजें। आगे अगली न्यूज है दोस्तों, जनगणना। जनगणना 2027। हिंदुस्तान की जनगणना 2011 में हुई थी, उसके 10 साल बाद 2021 आता है। 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन कोरोना महाराज आ गए। कोरोना महाराज ने जनगणना की ऐसी तैसी मार दी, पूरी दुनिया ऊपर नीचे हो गई। अब जो जनगणना होगी वो 2027 में होगी। कब होगी? 2027 में। और ये जनगणना दोस्तों 2 चरणों में की जाएगी। कितने चरणों में की जाएगी? 2 चरणों में। 2 चरणों में ये जनगणना होगी। 2027 तक तो पूरी करके दे देंगे इसको। और ये जो जनगणना है वो ऐसा पहली बार होगा कि कब, जब कोई जनगणना डिजिटल आधार पर होगी। इससे पहले तो कागज पत्रा लेके चलते थे। प्राइमरी के मास्टर लगाए जाते हैं, और भी लोग लगाए जाते हैं, अधिकारी भी लगाए जाते हैं। ज़्यादातर प्राइमरी के टीचर्स ही लगाए जाते हैं इसमें। हेल्थ के भी कुछ लोग लगाए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्राइमरी टीचर देखे तो गुस्सा हो जाए, मतलब सभी लोग लगाए जाते हैं। भैया माफ़ी चाहते हैं, तुम्हारे नाराज मत हो। सच बात तो ये है कि करनी तो जनगणना ज़्यादातर प्राइमरी के ही लोगों को हो जाती है ना, और भी लोग करते हैं, ठीक है। इसलिए तुम अकेले अपने आप को कमजोर मत समझो, हम भी करते हैं। और बता दो, हम भी भागते हैं ले लेके। जनगणना 2027 पहली बार ऐसा होगा जब कोई डिजिटल जनगणना होगी। पहली डिजिटल जनगणना है ये, डिजिटल जनगणना, ठीक है। और ऐसा भी पहली बार होगा जिसमें जाति की संख्याओं का भी आंकड़ा लिया जाएगा। अभी इससे पहले धर्म का लिया जाता था कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो कि कौन हो, जैन धर्म है तो जैन हो, सिख हो। अब कास्ट पूछी जाएगी कि यादव हो कि शर्मा हो कि कुरैशी हो कि जाटव हो कि जाट हो कि सिंह हो कि जैन हो कि बजाज हो। अब कास्ट पूछी जाएगी, ठीक है। तो जाति पूछी जाएगी भैया। अब जाति जनगणना भी पहली बार ही हो रही है। इस तरीके से देखा जाए, मतलब पहली बार तो नहीं कह सकते, क्योंकि इससे पहले छोटे छोटे राज्यों में होती रही है। तो जाति जनगणना को शामिल किया गया है, जाति जनगणना भी शामिल की गई है। किसमें? जो 2027 में जो जनगणना होगी, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? जाति जनगणना समझ लिया आपने? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखो 2 चरणों में हो रही है। पहली डिजिटल जनगणना है ये, जनगणना 2027। अगले समझते हैं अगली न्यूज़। वीडियो थोड़ा सा अगर आपको लंबा लग रहा हो दोस्तों तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन करंट अफेयर्स की वीडियो लगभग 1 घंटे के तो होने चाहिए ना। अब 1 घंटे से मैं 1 घंटे तक तो अगर